Hello. Hi. So hello everyone. Wait a second. Yeah. So hi. So this video is regarding to CUT MCA 2020-24. बेसिकली काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि नया सिलेबस अपडेट हुआ है एंड नई नई चीज़ें हैं, जैसे कि BHU JNU DU काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। प्लेसमेंट कैसा जा रहा है, कैसे प्रिपेयर करें, काफ़ी कम टाइम है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के डाउट्स हैं जो काफ़ी टाइम से आ रहे थे। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर किया गया है। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, एक लॉन्ग है, तो प्लीज़ लास्ट तक वॉच करना। और प्लेसमेंट रिलेटेड ही कैसी प्लेसमेंट जा रही है यूनिवर्सिटीज़ में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑल दो उसके लिए एक नई वीडियो आएगी, बट स्टिल हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल सब कुछ कर देना। ओके, थैंक यू। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो हेलो, दिस इज़ द एजेंडा दैट CUT MCA 2024। हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए या क्या रहनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, सिलेबस एंड ऑल। तो हमारे पास टाइम भी कम है, 2 मंथ्स हैं, तो हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, ये वीडियो इसके रिगार्डिंग है। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, ये हमारा फ्लो रहेगा वीडियो का, कि वाई CUT, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या क्या है, हाउ टू अप्लाई, स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, प्लेसमेंट्स कैसी है, फ़ी क्या है और MCA ड्यूरेशन क्या है। ये हमारा फ्लो रहेगा वीडियो का। नाउ सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, वाई CUT, कि CUT क्यों देना है। देखिए, हमें MCA करना है, और MCA हम या तो NIT से कर सकते हैं, और या फिर हम जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे कर सकते हैं। NIT के लिए हमारा अलग एग्जाम होता है, निमसेट, ठीक है। और हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसके लिए CUT होता है। अब हम MCA हमारी लास्ट डिग्री है, मास्टर्स, तो हम ऐसे कॉलेज से करेंगे जहाँ से हमारी अच्छी प्लेसमेंट हो, या फिर जहाँ अच्छा करिकुलम हो। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, और ऐसा हमें कहाँ मिल सकता है, या तो हमें NIT मिल सकता है, या फिर हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो टॉप की है इंडिया की, वहाँ मिल सकता है। और उनमें एडमिशन कैसे मिलेगा, CUT से। तो इसलिए CUT इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस जैसे DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, जहाँ से हम MCA कर सकते हैं, और ये हमारे एडमिशन इसमें हमें CUT के थ्रू मिल जाएगा। तो इसलिए हमें CUT का एग्जाम देना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वाई CUT, इसका आंसर ये था। नाउ द क्वेश्चन इज कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। यार देखो, एलिजिबिलिटी अब क्या है कि देखो, CUT एक पेपर है। CUT हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम है, जो हमें कंप्यूटर साइंस डोमेन के लिए एक एग्जाम कराता है, और हमारे इंडिया के सारी यूनिवर्सिटी से कहता है देखो, हमने ये एक एग्जाम कराया, और ये हमारे बच्चों की रैंक है, अब तुम्हें एडमिशन लेना है, तुम एडमिशन ले लो इन बच्चों के अकॉर्डिंग। बट अब हर यूनिवर्सिटी का अपना एलिजिबिलिटी अलग अलग हो सकता है, कि कोई किसी का एडमिशन प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग है, BCA ले रहा है, कोई BSc ले रहा है, कोई कुछ भी ले रहा है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सो हम डिस्कस करते हैं टॉप 3 यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। Let me 1 second, I am going to check. Yeah, so this is the eligibility criteria. Last year सेम था, इस बार भी सेम ही है। So moving to, अब आप अपनी यूनिवर्सिटी का this is the for the DU and this is the JNU. फॉर्म निकालिए आप इस Okay. सो BHU के लिए हमारा क्या है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री अंडर 10+2+3 पैटर्न। ओके, 3 ईयर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। 12th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट में मैथमेटिक्स होना चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट। फिर सिमिलरली JNU के लिए क्या है कि BCA या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री 55% एग्रीगेट के साथ, या फिर BSc BCom वाले अगर उन्होंने मैथमेटिक्स 12th में पढ़ी है या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे, वो भी एलिजिबल है। और रही बात DU के लिए, उसके बाद मैं उसके लिए हमने नया लेके आया हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर द DU में क्या है, देखिए हमारे पास DU में एक एग्जाम जो होता है हमारा ना, कंप्यूटर साइंस के लिए, जो कि P09 वाला कोड है, उसके लिए DU 3 कोर्सेज में एडमिशन लेता है। एक हमारा MCA है, एक हमारा MSc CS है, एक हमारा MSc इन OR है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखो MCA और MSc तो सेम डिपार्टमेंट में है, इनकी प्लेसमेंट भी साथ होती है, एंड इनकी सारी चीज़ें सब कुछ सेम है। बट जो हमारा MSc OR है, इसका अलग डिपार्टमेंट है, और इसकी भी प्लेसमेंट अलग होती है। बट MSc ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, इसमें केवल जो हमारे एडमिशन्स होते हैं, सॉरी, जो हमारे प्लेसमेंट होती है वो केवल डाटा साइंस के लिए होती है, ठीक है। MCA और MSc CS सारे HD एंड ऑल सब में एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपको केवल डाटा साइंस के फील्ड में जाना है तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज HD एंड ऑल के लिए हमारे 2 कोर्सेज हैं। नाउ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो हमारे मेन फैक्टर था जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे। लेट मी रेज ऑन दिस। ओके, या सो हमारा जो पहले MSc का है वो हम डिस्कस करते हैं। MSc के लिए क्या है, बैचलर्स डिग्री फॉर मैथमेटिकल साइंसेस एंड ओके। सो 10+2 लेवल पे मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या फिर BSc में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। मैथमेटिक्स नहीं, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये भी चलेगा। सिमिलरली फॉर द MSc कंप्यूटर साइंस, हमारी बैचलर्स डिग्री विथ कंप्यूटर साइंस एटलीस्ट 2 कोर्सेज इन मैथमेटिक्स अंडर सेमेस्टर सिस्टम, एंड सिमिलरली कंप्यूटर साइंस। देखो, इसमें केवल BSc वाले एलिजिबल होते हैं, BEC वाले एलिजिबल नहीं होते MSc के लिए। एंड OR के लिए भी हमारे कोर्सेज लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट फैक्टर, कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो जैसा कि सबको पता है, सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है इस बार, ठीक है।
देखते हैं यहाँ से क्या क्या चेंजेस हैं। एक तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा, सॉरी यहाँ मिसिंग है, मैं मेंशन कर देता हूँ। हमारा जो एक तो पेपर होगा वो 75 क्वेश्चन ही रहेंगे, 300 मार्क्स का, और टाइम भी अब 1 आवर 45 मिनट्स ही रहेंगे। ठीक है, ये आप ऑफिशियल साइट से देख सकते हो। वैसे तो वैसे ये 75 क्वेश्चन 300 मार्क्स के 1 आवर 45 मिनट्स का होंगे। ठीक है, ये चेंजेस है लास्ट ईयर से। अब बात करते हैं सिलेबस में क्या क्या चेंज है। तो हमारा जो सिलेबस का चेंज है वो देखते हैं हम। हमारे 75 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से हमारा एक ये थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग है, दूसरा हमारा मैथमेटिक्स है, और जो हमारा लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट हो रखा है इस टाइम पे वो है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, इन तीनों को मिला के 75 क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक जो एस्टिमेटेड आइडिया लगाया जाए लास्ट ईयर से, आपके जो है कि 20 से 25 क्वेश्चंस आपके जो है इस पोर्शन से रहेंगे, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग से। उसके बाद हमारे 50 क्वेश्चन जो बचते हैं उसमें से आपके 30 एंड 20 करके रहेंगे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के। ये एक आइडिया है, क्वेश्चंस थोड़े प्लस माइनस हो सकते हैं, बट नाउ द थिंग इज कि हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं इन सब के लिए। ठीक है, तो हमारा जो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग है उसमें क्या क्या सिलेबस है, इसमें हमारे वर्बल रीजनिंग है, और काफ़ी सारे चीज़ें जैसे फिगर्स एंड डायग्राम्स से बारे होते हैं क्वेश्चंस, वो सारे हैं। ठीक है, सैलोलिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइडेंटिफिकेशन एंड लॉजिक सिलेक्शंस हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर्स वर्ड नंबर एंड फिगर्स है, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें है। मैथमेटिक्स में हमारा जो है कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, जैसे हमारा वेक्टर हटा दिया गया है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री हटा दिया गया है। ठीक है, बट वेक्टर तो हमारा ठीक है, बट ट्रिग्नोमेट्री हमारा कहीं ना कहीं कैलकुलस में यूज होता है, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे वैसे चाहे ऐसे। बट आप वेक्टर स्किप कर सकते हैं। पर जो बच्चे ऑलरेडी निमसेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये कैसे पॉसिबल है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा पेपर मार्च में ही है, तो अभी हम वेक्टर पे इतना ध्यान ना दें, पहले इस पेपर को दे दें सारी चीज़ों को कवर करके, फिर वेक्टर को हम बाद में भी कवर कर सकते हैं, उसको प्रायोरिटी हम दे सकते हैं। तो ये हमारा मैथ का सिलेबस है, जिसमें हमारा सेट थियरी है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस है। उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का पोर्शन है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्किंग ऐड हुआ है, ये सारा कंप्यूटर नेटवर्किंग के सिलेबस हैं जो दिए हैं। फिर हमारा डीबीएमएस ऐड हुआ है, और उसके बाद हमारा डाटा स्ट्रक्चर ऐड हुआ है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर ऐड हुआ है। तो हमारे टोटल कितने पेपर्स हो गए इसमें, एक तो हमारा डीबीएमएस हो गया, फिर हमारा ओएस हो गया, फिर हमारा सीएन हो गया, फिर हमारा डीएसए हो गया, डीएसए एंड डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये याद देखो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पेपर्स हैं, जो हमारे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनको शायद ही ऐसा कुछ पहले से पता हो। ठीक है, और हमारे पास टाइम भी कम है, बट हमें कवर तो करना ही है, हमें ये चीज़ें कवर तो करनी ही है। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। पर हमारा ये सिलेबस है जिसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, जिसे आप पढ़ भी सकते हो, मेरे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि इसको पढ़ना कहाँ से। उसके पहले हम देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो हमारा जो डेट है एप्लीकेशन का 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक है, और ये लास्ट ट्रांजेक्शन यानी कि पेमेंट करने का 25 तक है। फिर हमारा सिटी का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हमको 4 मार्च को, एडमिट कार्ड 7 मार्च से डाउनलोड हो जाएंगे। मतलब डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 11 से 28 मार्च के बीच में है, 11 से 28 मार्च के बीच में हमारा पेपर होगा। 1 आवर 45 मिनट का होगा, 3 शिफ्ट्स में पेपर है, हमारे पेपर किसी भी शिफ्ट में हो सकता है। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि हमें पढ़ना कहाँ से है। देखो, हमारे पास जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सिलेबस दिया गया है, हम सिलेबस वाइज टॉपिक सर्च करेंगे, वन शॉर्ट वीडियोस हमारे। मैंने तो खुद 2 टीचर्स से पढ़ाया, और दोनों काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। पहला हमारा जो है वो है कि जेई वाला चैनल का सचिन सर हैं। ठीक है, सचिन सर, जेई वाला चैनल सचिन सर, ये वाले सर। ठीक है, इनके काफ़ी सारे वन शॉट वीडियोज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन है सारे वीडियोज़, 6-6 घंटे की हैं। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। तो हम सिलेबस वाइज देख के इनकी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी को इनकी वीडियोज़ समझ में कम आती हैं, तो हम हमारे अरविंद कालिया सर हैं, इनकी भी वन शॉट वीडियोज़ रहती हैं, वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। जिसमें वन शॉट वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपकी मान लीजिए 6 आवर्स की वन शॉट वीडियो है, तो इसमें सारे आपके पॉसिबल जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, सब आपको कवर कर दिया जाता है। तो काइंड ऑफ आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज चाहिए होती है वो सब आपको मिल जाता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको फिर वो बुक या फिर टेस्ट सीरीज फॉलो करनी होती है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है हमारा कंप्यूटर साइंस कैसे कवर करें। तो यार देखो, सिलेबस तो बढ़ ही गया है, डीबीएमएस का और ओएस सीएन और हमारा डीएसए है। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे उसमें दिए गए हैं, सिलेबस में दिए गए हैं। हमें क्या करना है, हमें डीबीएमएस की प्लेलिस्ट खोलनी है, मैंने यहाँ पे अटैच की है, डीबीएमएस बाई, यहाँ पे ये वाली प्लेलिस्ट है। सबसे सही है गेट स्मेशर्स, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें कवर हैं इसमें। जैसे कि जो हमारा थियरी वाला पोर्शन हो गया, फिर जो पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट ओपन करो,
काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, मैं ये नहीं कहता सारी वॉच करो, अगर कर सकते हो तो करो, डेफिनेटली करो। पर जो हमारे सिलेबस में दी गई है टॉपिक्स, उनको तो करो ही करो, ठीक है। उन टॉपिक्स को सर्च करो, पढ़ो और उनके नोट्स बना लो। जो भी थियरी के नोट्स हैं, न्यूमेरिकल नोट्स हैं, नोट्स बना लो। लास्ट टाइम के 10 डेज़ जब बचेंगे, तो हमें बस वही नोट्स रिवीजन करने हैं, ठीक है। अभी बस हमें थियरी पढ़नी है और खूब पढ़ना पड़ेगा। प्लेलिस्ट को ख़त्म करो, एक बार सारी प्लेलिस्ट ख़त्म करो। डीएसए के लिए ये हमारी अच्छी वीडियोज़ है, क्योंकि इसमें थियरी कवर किया गया है। तो पेपर में हमें लॉजिकल मतलब कि क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं डीएसए के, थियरी वाले क्वेश्चन मोस्टली बनेंगे और वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो ये मैंने कुछ वीडियोज़ अटैच कर रखी हैं यहाँ से कंप्यूटर कवर करने के लिए। फिर हमारे रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के लिए हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 20 से 25 क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग मोस्टली आएगी। एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे हमारा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो यहाँ से मैंने 2 प्लेलिस्ट अटैच किए, यहाँ से मैंने पढ़े थे और काफ़ी अच्छा पढ़ाया सर ने। रीजनिंग के लिए तो काफ़ी बेस्ट है, जैसे हमारे साइलोलिज्म हो गए या इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो सर ने काफ़ी अच्छे से कवर कर रखे हैं। हम 2x पे देख सकते हैं फटाफट। हम एक बार को जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो देख सकते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा रीजनिंग के लिए हो गया, ठीक है। अब द थिंग इज़ कि हमें करना कैसे है। तो देखो, हमें अभी बेसिकली 3 चीज़ें पढ़नी है। मैं आपको कहाँ समझाऊँ, यहाँ पे। हाँ, तो अभी हमें क्या करना है, हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमारा क्या है, एक हमारा मेन जो पोर्शन है वो है मैथ्स का, दूसरा है हमारा कंप्यूटर साइंस का और तीसरा हमारा जो है रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड का। मैथमेटिक्स के कम से कम 30 क्वेश्चंस रहेंगे, सीएस के भी कम से कम 20 क्वेश्चन तो रहेंगे, रीजनिंग एप्टीट्यूड के 20 से 25 हो सकते हैं, बाकी 5 के यहाँ कहीं बढ़ सकते हैं। ये हमारा एक पोर्शन रहेगा। तो हमें मेनली फोकस कम से कम कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स पे तो करना ही है। मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको क्या करना है, आपको जितनी भी वन शॉट वीडियोस दी गई हैं, वन शॉट वीडियोस दी गई हैं और हमारे जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, उस सिलेबस से वन शॉट वीडियो देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। इससे क्या होगा कि हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा, हमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो सारे कवर हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें एक टेस्ट सीरीज ले लेनी है। टेस्ट सीरीज तुरंत ले लो। उसके लिए मैं आपको कोचिंग बता देता हूँ, जो अच्छी कोचिंग है और काफ़ी सस्ते में मिलती है, मतलब कि सस्ते इन द सेंस कि हमारे लिए अच्छे बजट में रहती है। हमारी एक्मे अकेडमी है, ठीक है, उसमें अच्छे टेस्ट सीरीज मिलते हैं डेफिनेटली। और मैंने लास्ट ईयर रिव्यू लिया था काफ़ी सारे बच्चों से, उन्होंने भी कहा कि भैया सारे क्वेश्चन सीयूटी में बहुत सारे सेम मैच हुए थे। मैं आपको काफ़ी सारे बच्चों से बात करा सकता हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, पर्सनल रिकमेंडेशन है, ठीक है। और उसके बाद नोट्स हो गए। आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, आपने वो टॉपिक पढ़ा, आपने उस टॉपिक को टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, जितने भी क्वेश्चंस थे आपने उसको अटेम्प्ट किया, जो नहीं अटेम्प्ट हो पाया उसको अब सॉल्व किया। अब सॉल्व मतलब कि टेस्ट खत्म होने के बाद उसको किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका। साथ में आप हमारा टेस्ट सीरीज हो गया, नोट्स हो गया। और अगर आप करना चाहें तो आप बुक्स लगा सकते हैं, जो हमारी अरिहंत वाली बुक आती है, उस बुक को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा मैथमेटिक्स के लिए पोर्शन हो गया, कैसे कवर करना है, ठीक है। इतना करेंगे 2 मंथ्स में आप अच्छा खासा प्रिपेयर कर लेंगे और आपका टाइम भी इतने में यूटिलाइज हो जाएगा। ये हो गया मैथ्स के लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी कि सारी वीडियोस, सारे प्लेलिस्ट को ख़त्म करो एक बार। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए कि एक बार जो मैंने प्लेलिस्ट अटैच की है उसको ख़त्म करो, ठीक है। आप इन प्लेलिस्ट के अलावा भी अगर किसी अच्छे टीचर से, हमारे कोई ऐसा जो गेट के लिए पढ़ा रहा हो अनअकैडमी पे, उन टीचर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि प्लेलिस्ट खत्म करो। फिर आपने जो टेस्ट सीरीज ली है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सेम पैटर्न पे आएंगे, उन सारे को अटेम्प्ट करो, जो नए लगेंगे उसको नोट्स में ऐड करते जाओ। प्लेलिस्ट खत्म करो, साथ में नोट्स बनाओ प्लेलिस्ट की, वीडियोस देख देख के। फिर आप ये क्वेश्चन जो आपको टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं उसको खत्म करो, टेस्ट सीरीज वाले। और साथ में आप कुछ ऑनलाइन साइट से एमसीक्यू कर सकते हो, जैसे हमारा सैन फाउंड्री वाली है ना, सैन फाउंड्री साइट्स हो गई, ठीक है, वहाँ से एमसीक्यू कर सकते हो। और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कुछ गेट के क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा अगर आपने ये कर लिया तो, ठीक है। इससे आपको कंप्यूटर प्रिपेयर हो जाएगा, आपके पास टाइम भी कम है, 2 मंथ्स का है। और उसके बाद हमारा जो बचा रीजनिंग और एप्टीट्यूड का, उसको 1 आवर डेली के लिए दे दो। आप इन प्लेलिस्ट से वीडियोस देख ले रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो, इनकी जो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उनसे ही क्वेश्चंस कर ले रहे हो, वो भी इनफ है, ठीक है। तो हमारा ऐसे 2 मंथ्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारा जो भी 2 मंथ का स्ट्रेटजी है कि हम दिन में 4 to 5 आवर मैथमेटिक्स पढ़ लें, बाकी 2-3 आवर्स कंप्यूटर साइंस और 1 घंटे हमारा रीजनिंग। हमें 8 to 10 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा सीयूटी स्पेसिफिक प्रिपरेशन होगी। अब द थिंग इज़ कि जो बच्चे निमसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसको कैसे पैरेलली मैनेज कर सकते हैं। तो यार देखो, अभी क्या करो कि इसके एग्जाम्स मार्च में ख़त्म हो जाएंगे, मार्च एंड तक। फिर हमारे पास एक पूरा मंथ बचेगा मई का और अप्रैल का, 2 मंथ, ठीक है। तो हम चाहें तो मार्च तक जो हमारा कंप्यूटर है सिलेबस सीयूटी का, उसको कवर कर लें और इससे आपको कुछ लॉस नहीं होगा। आप जब कल को एनआईटी में जाओगे आपको वहाँ भी सब चीज़ें पढ़नी है और हसल करना ही पड़ेगा। तो अगर आप अभी से ये चीज़ें कर लेते हो
तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपके पास। फिर अप्रैल और मई बचेगा निमसेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैंने जो स्ट्रेटजी बताई आप उसको फॉलो कर सकते हो, आपका मैथ एंड ऑल प्रिपेयर होता रहेगा और साथ में आपको कंप्यूटर्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये हमारा सिलेबस और उसको डिटेल ओवरव्यू हो गया, ठीक है। और टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कैसे करनी है इसको बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया आपको कि टॉपिक वाइज टेस्ट, आप टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ो और उसके टेस्ट को अटैम्प्ट करो, फिर उसको अब सॉल्व करो, ठीक है। एक बार आपके ठीक ठाक सिलेबस हो जाए तो आप फुल मॉक पे आ सकते हो, कि फुल मॉक आप स्टार्ट कर दो। आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको रीजनिंग तो आती होगी, कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स तो आता होगा। जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसको सॉल्व करो, जो नहीं बन रहे हैं उसको बाद में आप सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स या फिर ये चीज़ें ऐसी नई टॉपिक्स नहीं जो आप पहली बार पढ़ रहे हो। आप अगर एमएससी की तैयारी कर रहे हो, एमसी के लिए कर रहे हो, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो आपने कभी ट्वेल्थ में या फिर बैचलर्स में पढ़ी ही होगी, तो आप डायरेक्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो सकता है ऐसे एक स्ट्रेटजी। नाउ द थिंग इज कि प्लेसमेंट्स, तो सॉरी ये जो हमारा स्क्रीनशॉट है लास्ट ईयर का है, मतलब कि 2022 का है। 23 की स्टेट्स अभी नहीं आए क्योंकि उनकी प्लेसमेंट अभी ऑन गोइंग है। और तो ये हमारा लास्ट ईयर का था, यहाँ से आप देख सकते हो। बट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट का, ठीक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा, बट स्टिल आई एम शेयरिंग इट। देखो अब मैं डीयू में हूँ तो मुझे डीयू का तो पर्सनल पता है, बाकी मेरे को जीएनयू बेच चुका पता है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त वहाँ पे हैं। तो अब मैं पर्सनल डाटा तो शेयर नहीं कर सकता, बट द प्लेसमेंट सिनेरियो इज कि रिसेशन चल रहा है, सबको पता है, ठीक है। कंपनीज कम हायर कर रही हैं, फार्म कंपनी ले ऑफ किया है रिसेंटली, सबने ले ऑफ किया है, और न्यू हायरिंग बहुत फ्रीज है। तो रिसेशन तो है, तो प्लेसमेंट तो कम है, ये तो ट्रू है, ठीक है। और कंपेरिजन टू एनआईटीज़ में भी बहुत कम है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एनआईटी त्रिची में इतने बच्चे हैं, केवल 8 to 10 की लगी है अभी इस टाइम पे इंटर्नशिप, जो सेकेंड ईयर में बच्चे हैं। जो थर्ड ईयर वाले हैं उसमें मान लो कि 115 बच्चे हैं, और 60 से 70 बच्चों की प्लेसमेंट अभी तक हो रखी है, और मे भी प्लेसमेंट अभी चल रही हो। तो ये एनआईटी त्रिची का मैंने आपको डाटा शेयर किया, जो कि इन कंपेरिजन लास्ट ईयर भी कम है। और आप काफ़ी सारे पोस्ट देख रहे हो कि आईआईटी में 40% कम प्लेसमेंट है, तो डेफिनेटली सबको अफेक्ट तो हुआ, ठीक है। तो डीयू में भी जो प्लेसमेंट है वो एनआईटी के इक्वल ही है, ठीक है। एनआईटी से कम नहीं हुई है, ऑल्दो लास्ट ईयर से कम है, पर एनआईटी से कम नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे अभी अनप्लेस्ड हैं, पर प्लेसमेंट अभी चल रही है। प्लेसमेंट जो है फरवरी मार्च तक चलती है। तो ये सीन है। बट यार इन सच बताऊँ तो जेएनयू और बीएचयू में थोड़ा ज़्यादा बुरा हाल है। जेएनयू में तो कुछ ठीक ठाक है, बीएचयू में काफ़ी कम है। तो अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टारगेट रखना कि आपको डीयू मिले, क्योंकि एनआईटी और डीयू हमेशा टक्कर में रहते हैं, ये हमेशा एक दूसरे को टक्कर देते हैं। बाकी कॉलेजेस अगर सीन होता है तो थोड़ा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि इनमें आप मतलब डीयू के लिए प्रिपेयर करो, बेस्ट सबसे बेस्ट कॉलेज है। उसके बाद जेएनयू देन बीएचयू। और ये हमारा फी स्ट्रक्चर है, जो कि डीयू का है 10 के पर सेमेस्टर, बीएचयू का है 8 के, जेएनयू जो हमारा फेमस है 300 पर ईयर के लिए। और ये बीएचयू हॉस्टल है, जेएनयू हॉस्टल की फ़ीस है। डीयू हॉस्टल बहुत कम बच्चों को मिलता है, 4 to 5 बच्चों को, और फीस उसकी भी 4 से 5 के अराउंड पर मंथ है, ठीक है। 100 रुपीज़ उसके रूम का चार्ज है पर मंथ, 700 इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो 800 to 900 पर मंथ चार्ज है, साथ में 4000 खाने का। तो वही 5 के अराउंड डीयू के बन जाता है ओवरऑल। तो ये हमारा फी स्ट्रक्चर था। और प्लेसमेंट के बारे में मैंने बात की। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में, मैच कर लेते हैं। एमसी ड्यूरेशन तीनों कॉलेज में 2 साल की है। फी प्लेसमेंट टॉप कॉलेज मैंने बता ही दिया आपको कि हमारा सबसे टॉप कॉलेज है सीयूटी से, एक हमारा डीयू है, दूसरा जेएनयू है, फिर बीएचयू है। उसके बाद हमारा तेजपुर यूनिवर्सिटी आ जाती है, जो कि सीयूटी से एडमिशन लेती है, फिर पौंडुचेरी है, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट जो हमारा टॉप है वो डीयू है, उसके बाद जेएनयू एंड देन बीएचयू। तो ये हमारे टॉप कॉलेजेस हैं। स्ट्रेटजी मैंने आपको शेयर कर दी। तो ये था हमारी सारी वीडियोज़ में जो भी हमारा था। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।